कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। शीला एक बुजुर्ग महिला थी और उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहू शोभा को सौंप दी थी। एक दिन दोनों सास बहू एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रही थी। माँ जी, देखिए ना, अब तो विशाल की अच्छी नौकरी भी लग गई है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना अब भैया की शादी कर दी जाए। हाँ बहू, सोच तो तू ठीक ही रही है। बस अब दूसरी बहू भी तेरी जैसी मिल जाए तो घर परिवार में एकता बन जाए। अब तो मैं ये जिम्मेदारी भी तुझे ही देती हूँ। क्या माँ जी, भला मैं अकेले ये सब कैसे कर पाऊंगी? अरे बहू, तू अकेली कहाँ है। जहाँ तुझे मेरे सुझाव की जरूरत हो तो मैं तेरे साथ ही खड़ी हूँ। हाँ, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इस घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाकर रखेंगे। 6 महीने बीत जाने के बाद भी शोभा को अपने देवर के लिए कोई लड़की पसंद नहीं आई। शोभा, आज इतनी बन सवर कर कहाँ जा रही हो? देवर जी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, मैं मम्मी पापा के साथ वहीं जा रही हूँ। अरे शोभा, 6 महीने से तुम और माँ नीरव के लिए लड़की देख रही हो। आखिरकार कैसी लड़की चाहिए तुम दोनों को? अब क्या बोलूं, जब वो मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। शोभा अपने सास ससुर के साथ कनक को देखने जाती है। कनक बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। शोभा बहू, मुझे तो ये लड़की नीरव के लिए पसंद आई। तुम क्या कहती हो? हाँ माँ जी, मुझे भी इसमें अपनी देवरानी के सारे गुण दिखाई देते हैं। नीरव के बाबूजी, हम दोनों को कनक बिटिया बहुत पसंद आई। अब कुछ ही दिनों में नीरव और कनक की शादी हो जाती है और कनक के माता पिता उसे बहुत सारा दहेज देते हैं। अगले दिन शोभा कनक के रूम में जाती है। कनक, अरे ये क्या, तुम अभी तक सो रही हो? क्या बात है भाभी, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा रही हो? अरे 9 बजने को आ रहे हैं, रेडी होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। आसपास की महिलाएं तुम्हारी मुंह दिखाई को आने वाली हैं। अरे मुंह दिखाई, ये क्या भला है? ठीक है भाभी, आ रही हूँ। कुछ समय बाद कनक नीचे आती है। अरे कनक, ये मुंह को घूंघट से ढक लो। भाभी, मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं घूंघट वगैरह को नहीं मानती, तो मैं क्यों मुंह ढकूं? इतना कहे कनक बिना घूंघट किए सभी महिलाओं के बीच जाकर बैठ जाती है। ये देख सभी दंग रह जाते हैं। अरे बहनों, नई बहू मुंह दिखाई के लिए बहुत उतावली हो रही है। देखो तो, बिना घूंघट के ही आ गई। अरे ठीक ही तो कह रही हो बहन, आजकल के बच्चों में वो शर्मो हया कहाँ। वो काकी कनक अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका से आई है ना, तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है इन रस्मों के बारे में। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अगले दिन शीला कनक को खाना देने उसके रूम में जाती है। ये लो छोटी बहू, खाना खा लो। ओ माय गॉड, इतना तेल मसाला। सॉरी मम्मी जी, मैं ये खाना नहीं खा सकती हूँ। मैंने भाभी को कहा था कि मैं तेल मसाला बिल्कुल नहीं खाती, फिर भी ना जाने उन्होंने सब्जी में इतना तेल क्यों डाल दिया। अरे बेटा, इतना तेल मसाला कहाँ है। अब जब सब्जी बनेगी तो थोड़ा तो तेल डालना ही पड़ेगा ना। क्या मम्मी जी, आपको तो बस भाभी की सारी बात सही लगती है। मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, इस घर में सिर्फ शोभा नाम की माला जपती है। बेटा, तुझे आए 2 ही तो दिन हुए हैं, ये तू कैसी बातें कर रही है। शोभा इस घर की बड़ी बहू है, फिर तेरी जेठानी भी तो लगती है ना। ओह जेठानी, माय फुट। मम्मी जी, ऐसो को तो मैं घर में नौकर न रखूं, आई बड़ी जेठानी बनने वाली। इतना सुन शीला वहां से चली जाती है। शाम को शोभा और शीला हमेशा की तरह साथ बैठकर चाय पीती हैं। माँ, कनक को भी चाय के लिए बुला लेती हूँ। अरे शोभा बहू ने आवाज लगाई तो कनक उसे कुछ कह ना दे। शोभा बहू, रहने दे, मैं बुलाती हूँ। कनक, ओ कनक बेटा, आजा, सभी साथ में बैठकर चाय पीते हैं। सॉरी मम्मी जी, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफी पीती हूँ। ठीक है बेटा, कॉफी पीनी है तो किचन में बना लो। मम्मी जी, मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। वो पापा के घर में तो नौकर थे ना, तो मुझे कभी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई बात नहीं कनक, तुम बैठो, कॉफी मैं बना देती हूँ।
शोभा थोड़ी देर में कॉफी बनाकर कनक को देती है। ये लो कनक, तुम्हारी कॉफी। ओ माय गॉड भाभी, इतनी मीठी कॉफी। भाभी ये कॉफी तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। भाभी प्लीज शाम को मेरे लिए कीनवा सैलेड बना देना। क्या बात है कनक, खाना पसंद नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं खाने में मसाले कम प्रेफर करती हूँ। भाभी वैसे आपको पता तो है ना कीनवा सैलेड होता क्या है? अरे कनक बेटा, कैसी बातें कर रही है। शोभा बहू तो बहुत अच्छा कीनवा सैलेड बनाती है। कनक तुम चिंता मत करो, मैं शाम को कीनवा सैलेड बना दूंगी। इतना कह कनक वहां से चली जाती है। बड़ी बहू के लिए छोटी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर शीला को बहुत बुरा लगता है। शोभा बहू, तुम्हारे प्रति कनक का ऐसा बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ जी अभी अभी तो घर में आई है, किसी भी लड़की को एडजस्ट होने में समय तो लगता ही है ना। कुछ दिन दीजिए, कनक का स्वभाव चेंज हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन सौरभ एक मैकबुक और लेटेस्ट आईफोन लाता है। जब सौरभ शोभा को ये सब देता है तो कनक देख लेती है और फिर अगले दिन, वैसे भाभी आपने घर के सभी लोगों पर जादू कर रखा है। ये तुम क्या कह रही हो कनक? आप सारा दिन घर में ही तो रहती हो, फिर इतने महंगे गिफ्ट्स का क्या करोगी? इन सब बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भाभी अब मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, तो जितना अधिकार चीजों पे आपका है उतना मेरा भी है। शोभा बिना कुछ बोले ही वहां से चली जाती है। अगली सुबह शीला कनक को बुलाती है और शोभा के रूम में जाकर सौरभ और शोभा को एनिवर्सरी विश करती है। मेरे दोनों बच्चों को एनिवर्सरी की ढेर सारी बधाइयाँ। सच कहूँ मैं तो धन्य हो गई हूँ शोभा जैसी बहू घर में लाकर। आखिरकार है ही क्या इस शोभा की बच्ची में। हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी। थैंक यू कनक, तुम यहाँ बैठो, शोभा से बातें करो, मैं बाहर जाकर पापा से मिलता हूँ। भाभी वैसे मैं तो आपकी शादी में नहीं थी, तो बताइए ना आपकी शादी कैसे हुई थी? अरे ये कैसा सवाल हुआ बहू, जैसे सबकी शादी होती है वैसे ही शोभा बहू की हुई थी। वैसे मैंने पसंद किया था बहू को। वो बात नहीं है मम्मी जी। देखो ना मम्मी जी, अब मैं कितने बड़े खानदान से हूँ, पापा ने मुझे कितना दहेज दिया है। ऐसे ही मैं तो ये जानना चाह रही थी कि भाभी की शादी का सामान कहाँ है। कनक मैं अपने साथ ये सारा सामान नहीं लाई थी। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आप गरीब घर से हैं। वैसे भाभी जब आप दहेज नहीं लाई तो क्या भैया आपसे शादी के लिए आसानी से मान गए होंगे? कनक बेटा, मैंने तो तेरे पापा को भी मना किया था। जो भी लाई है तू सब अपनी मर्जी से लाई है। मेरी बात छोड़ो मम्मी जी, मैं ठहरी एक अमीर घर की इकलौती बेटी। बात तो यहाँ भाभी की चल रही है। वैसे भाभी आपने अच्छा हाथ मारा है, अब पूरी उम्र ऐश ही ऐश। ठीक कह रही हो ना भाभी? अरे कनक ये क्या बोले जा रही है? अरे कुछ तो शर्म कर, वो तुझसे बड़ी है। मम्मी जी सच्चाई सबको कड़वी लगती है, वैसे इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं है। चलो मैं चलती हूँ। इतना कह कनक अपने रूम में आ जाती है। थोड़ी देर में, अरे कनक बेटा, आज तो घर में कोई काम नहीं हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया है। हाँ मम्मी, मैंने घर के कामों को बंटवारा कर लिया है। क्या मतलब? मम्मी यदि भाभी रसोई का काम संभालेगी तो मैं झाड़ू पोछा और साफ सफाई देख लूंगी। जुबान तो बहुत चल रही है कि मैं साफ सफाई देख लूंगी। आखिरकार इतने बड़े घर की साफ सफाई कर भी लोगी? मम्मी मैंने साफ सफाई के लिए एक मेड रख ली है, अब आप भाभी को कहो कि रसोई संभाल ले। माँ जी आप कनक को कुछ ना कहे, रसोई मैं संभाल लूंगी। वैसे भी किचन के कामों में तो भाभी परफेक्ट है। इतना कहकर कनक वहां से चली जाती है। तभी शीला कहती है, शोभा बहू ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इस बारे में नीरव से बात करनी ही होगी। माँ जी ये सब बातें तो घर में होती ही रहती हैं, आप देवर जी से इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। अभी अभी तो गृहस्थी शुरू की है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बहू, जैसा तू कहे, अब मैं तेरी बात थोड़े न टाल सकती हूँ। कुछ दिनों बाद शीला का छोटा बेटा नीरव कहता है, भाभी आज कनक का बर्थडे है,
उसे इटालियन फूड बहुत पसंद है, तो क्या आप बना देंगी? अरे भैया, ये भी कोई पूछने की बात है। आप कहे तो आज एक छोटी सी पार्टी भी रखे। नहीं नहीं भाभी, पार्टी को रहने देते हैं। आज शाम को सब घर वाले एक साथ कनक को बर्थडे विश करेंगे, साथ में सब गिफ्ट्स देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी। शोभा ये सारी बात शीला को बताती है और दोनों बाजार जाकर कनक के लिए गिफ्ट लाती है। अब शाम को सभी बर्थडे विश करते हैं। कनक, देखो मैं तुम्हारे लिए लेटेस्ट फोन लाया हूँ। जन्मदिन की बधाई हो बहू। ये ले, तेरे लिए एक गोल्ड नेक पीस लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे कनक, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। सभी घर वालों ने इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं और ये फटीचर जेठानी एक सस्ती सी साड़ी देकर पीछा छुटा रही है। तभी वहाँ कनक के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। वाओ, मम्मी पापा आप यहाँ? कनक, आज की शाम का सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही था। आई होप तुम्हें मम्मी पापा से मिलके अच्छा लगा होगा। थैंक यू नीरव, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कनक के पेरेंट्स उसे एक डायमंड नेकलेस देते हैं और वह अपनी जेठानी के सामने खूब दिखावा करती है। देखो ना भाभी, मेरा डायमंड नेकलेस कैसा है ये? बहुत प्यारा है, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भाभी, मेरी इतनी महंगी ज्वेलरी देखने के बाद आपका भी तो मन करता होगा ना इन्हें पहनने का। जब भी कभी लगे कि मुझे पहनना है तो आप मुझसे बेहिचक ले लीजिएगा, मैं आराम से दे दूंगी। नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, वैसे जीवन में पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जेब में 4 पैसे हैं तो समाज में लोग आपको पूछते हैं। वैसे मैं क्या सोच रही थी भाभी? तुम्हें नहीं लगता है कि आजकल तुम ज्यादा ही सोचने लगी हो? थोड़ी देर बाद कनक के पेरेंट्स अपने घर चले जाते हैं और कनक अपने सारे गिफ्ट्स लेकर अपने रूम में आ जाती है। ना जाने कनक को क्या हो गया है। बड़ी बहू, आखिरकार तू उसे बता क्यों नहीं देती? छोड़ो ना माँ जी, कनक में अभी बचपना है। कनक, तुम्हें पता भी है तुम बाहर क्या बोले जा रही थी? हाँ हाँ, तुम तो अपनी प्यारी भाभी का ही साथ दोगे ना। सच कहूँ तो पति तो तुम मेरे हो, पर जहाँ साथ देने की बात आती है तो भाभी की साइड लेते हो। ना जाने तुम्हें क्या हो गया है, तुम भाभी के बारे में जानते ही कितना हो। मुझे तुम्हारी उस नकचड़ी भाभी के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं है। ओफ, तुमसे इस बारे में बात करना ही फिजूल है। अगले दिन शोभा के माता पिता उसके घर आते हैं। अरे, आज सुबह सुबह घर में इतना शोर कैसे हो रहा है? अभी जाकर देख। कनक नीचे आ जाती है और देखती है कि एक रईस परिवार लिविंग रूम में बैठा है। मम्मी जी, ये कौन है? बेटा, ये शोभा बहू के माता पिता हैं। मम्मी पापा, ये कनक है, मेरी देवरानी। इसकी शादी में तो आप दोनों यूएसए में बिजनेस टूर पर थे तो आ नहीं पाए थे। शोभा के पेरेंट्स एक बहुत ही महंगा डायमंड नेकलेस कनक को गिफ्ट में देते हैं और शाम तक साथ रुककर वे सबके साथ अच्छा टाइम बिताते हैं। शाम को वे जाने की इजाजत मांगते हैं। अच्छा बेटी शोभा, अब हम चलते हैं, तुमसे मिलने फिर आएंगे। नमस्कार समधन जी। नमस्कार समधी जी। ठीक है पापा। मम्मी, क्या सच में वो अंकल आंटी भाभी के मम्मी पापा थे? हाँ हाँ बहू, वो शोभा बहू के मम्मी पापा ही थे। अब समय आ गया है जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चले। माँ जी, रहने दीजिए ना। नहीं नहीं शोभा बहू, मुझे बताने दे। कनक बहू, शोभा बहू के माता पिता बहुत अमीर है और साथ ही मन के बहुत साफ है। बहू, एक दिन तुमने पूछा था ना कि भाभी अपने साथ दहेज नहीं लाई, तो बेटा उसका जवाब ये है कि वो अपने साथ दहेज नहीं पर अच्छे संस्कार लाई है। कनक, उस दिन तुम भाभी की गिफ्ट में लाई हुई साड़ी देखकर मुंह बना रही थी ना, तो आज मैं तुम्हें बता दूं, भाभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और उनकी अपनी एक खुद की कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर हैं। ये क्या बोल रहे हो नीरव? मैंने तो कभी भाभी को ऑफिस जाते नहीं देखा। भाभी की शादी के तुरंत बाद ही माँ की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि घर का कोई सदस्य माँ के साथ 24/7 रहेगा। तभी भाभी ने घर का काम संभाल लिया और यह डिसीजन लिया कि वो घर से ही ऑफिस का काम संभालेंगी, जिससे कि वो ऑफिस और माँ दोनों का ध्यान रख सकें। कनक बेटा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शोभा बहू जैसा त्याग तुम नहीं कर सकती हो। मैं अरे मैं क्या कर रही है? आज जो तू घर की छोटी बहू बनकर शोभा पर रोब जमा रही है ना, वो सब इसी की बदौलत है।
मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मैंने नीरव की शादी की जिम्मेदारी शोभा को दी थी और देख शोभा ने ही तुझे पसंद किया था और जब देखो तू ही उसकी बुराइयां करती रहती है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कनक, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, भला मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। भूल जा जो भी हुआ, आज से हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें